हेलो बच्चों, यहां लिखा है व्हीकल इज मूविंग with a velocity v on the curved road of width b and radius of curvature is r for counter tracing the centripetal force। क्लियर है कि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो हम लोगों को नॉन इनर्शियल फ्रेम से दिखता है। जैसे अगर हम कार में कहीं गाड़ी में बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, अगर किसी टर्न पे वो घूम जाती है तो जिधर सर्कल का सेंटर होता है उससे बाहर की तरफ में हम एक फोर्स फील करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है, वर्चुअल फोर्स होता है जो केवल आपको रोटेटिंग फ्रेम से दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन व्हीकल, द डिफरेंस इन एलिवेशन रिक्वायर्ड इन बिटवीन द आउटर एंड इनर एज, मतलब अल्टीमेटली आपसे वो इस एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखते हैं हम लोग। मान लो ये है व्हीकल, इस पे जो लगने वाले फोर्सेस होंगे, एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा mg, और यहाँ कहीं पे एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो बेटा इस रोड को हम लोग बैंक इसलिए कर देते हैं, इसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड भी बोलते हैं। क्लियर है? बैंक हम लोग इसको इसलिए कर देते हैं जिससे हम लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने लग जाए। तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, इसके सामने वाला ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट आ गया आपके पास n साइन थीटा, और ये ऊपर की तरफ में कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा। क्लियर? तो अब अगर हम लोग यहां से देखें तो n साइन थीटा जो होगा वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, मतलब mv स्क्वायर बाई आर बराबर है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर लिखते हो m इंटू ए सी, और AC की जगह पे हम लोग लिखते हैं v स्क्वायर बाई आर, या हम लोग लिखते हैं r ओमेगा स्क्वायर। दैट डिपेंड्स कि हमको वेलोसिटी दी है या एंगुलर वेलोसिटी दी है। क्लियर? तो n साइन थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो हमेशा सेंटर की तरफ में एक्ट होता है। तो सेंटर की तरफ में लगने वाला फोर्स n साइन थीटा था, यहां से हम लोग इसको लिख देते हैं n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। दिख रहा है ना बेटा? ये ऊपर की तरफ में n cos थीटा और नीचे की तरफ में mg, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। डिवाइड कर दिया भाई। अगर हम लोग इसको यहां से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हम लोगों के पास मिल जाएगा tan थीटा। दिख रहा बेटा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा v स्क्वायर बाई आर जी। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा देखें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना पसंद करेंगे आप? तो परपेंडिकुलर इज h, बेस इज b। तो यहां से हमारे पास आ गया h बाई बी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो हम लोगों से फाइनली उसने h पूछा था, तो h इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर? तो चलिए जरा h इज इक्वल्स टू बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो ये तो हम लोगों को बेटा फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है। इन्होंने v को पहले लिख दिया है, b को बाद में लिखा है। क्लियर बेटा? तो यहां से फाइनली फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग बैंकिंग एंगल भी बोलते हैं। कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे रहा है व्हाट इज द बैंकिंग एंगल, तो यहीं से हम लिख सकते थे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या है? फर्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।